हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस। और हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर है। ठीक है, देयर का प्रयोग कब कहाँ कैसे करना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं देयर की तो देयर क्या होता है, कहीं एज ए प्रोनाउन आता है, कहीं एज ए एडवर्ब आ जाता है, कहीं एज ए सब्जेक्ट आ जाता है, और कहीं कहीं ये निरर्थक भी जो है प्रयोग किया जाता है, जहाँ इसका अर्थ नहीं होता है लेकिन फिर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज इसको हम बहुत ही स्पेशल टेक्निक के जरिए इसको सीखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। आप अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 5 से 7 मिनट में ये क्लियर होने वाला है। इससे पहले अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोज आपको समय रहते मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। जब यूज ऑफ देयर की बात करते हैं तो कई जगह क्या होता है, इंट्रोडक्टरी के रूप में भी ये प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं यूज ऑफ देयर की। जब हम बात करते हैं ये कहीं क्या होता है, प्रोनाउन के रूप में काम करता है, प्रयोग किया जाता है। कहीं क्या होता है, एडवर्ब के रूप में भी काम किया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं ये जो है एज ए सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट यूज कर दिया जाता है। लेकिन इन तीनों से ज्यादा जरूरी होता है एक ऐसी जो है पोजीशन में यूज कर दिया जाता है देयर का, जहां इसका अर्थ नहीं होता है, केवल डमी जो है होता है, केवल डमी सब्जेक्ट के रूप में जो है ये कार्य करने लगता है। यानी कि जो है इसका अर्थ नहीं रह जाता है, निरर्थक रूप में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अच्छा इसको देखते हैं। सबसे पहले कहाँ कहाँ यूज करना है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, और बहुत ही स्पेशल टेक्निक के जरिए मैं बताने वाला हूँ। लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं पहला यूज इसका क्या है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसमें क्या है, देयर के बाद इज आर वाज वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज ऑफ देयर भी बता रहा हूँ, साथ ही उसको जो है किस वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म में उसको यूज करना है ये भी ध्यान रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्रेजेंट का सिंगुलर नाउन है इज का यूज करेंगे, प्लूरल है आर का यूज करेंगे, और अगर पास्ट का सिंगुलर है तो वाज का यूज करना है देयर के साथ, और अगर पास्ट का प्लूरल है तो वर का प्रयोग करना है। ठीक है, ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है, देयर के बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का प्रयोग भी होता है। ठीक है, अभी देखेंगे एग्जांपल के साथ। तीसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के बाद नो या नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी अभी एग्जांपल से समझेंगे सभी। चौथे नंबर पे है इंट्रोगेटिव में इज आर वाज वर्ब का प्रयोग सबसे पहले कर दिया जाता है, उसके बाद देयर, और देयर के जस्ट बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको स्पेशल टेक्निक के जरिए आपको बताऊं कि इसको जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कहीं भी क्या है, संख्या की बात की जा रही, कोई भी संख्या आ रही है, ठीक है, कोई भी संख्या, तो वहां क्या है, आप हमेशा ध्यान रखें देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, 8 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। एक बार जंगल में एक बंदर रहता था। कितने बंदर रहते थे, एक रहता था। संख्या आ रही है, यूज ऑफ देयर है, देयर का प्रयोग होगा। इस कमरे में कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग, तो यहाँ पे कुछ क्या है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ के लिए क्या होगा, यहाँ जो है देयर का प्रयोग होगा। फिर इस कक्षा में 10 छात्र हैं, तो 10 क्या है, एक संख्या है, यूज ऑफ देयर होगा। ठीक है, फिर अगला ले लेते हैं। लुकमान के परिवार में, जैसे मैं अपने ही जो है बारे में लिख रहा हूं, लुकमान के परिवार में 10 सदस्य हैं। कितने, 10। 10 क्या है, एक संख्या है, देयर का प्रयोग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए देयर का प्रयोग होना है, जैसा आप सोचते हैं। फिर उसके बाद में वहां सब कुछ था। ठीक है, देयर वॉज एनीथिंग। ठीक है, वहां सब कुछ था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है इस ग्लास में पानी नहीं है। ठीक है, यानी कि संख्या यहाँ पे नहीं ज्ञात हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं है, जो भी चीज है वो नहीं है। फिर बस में भीड़ नहीं थी, यानी कि संख्या थी, कम थी जो थी। ठीक है, तो यहाँ भीड़ क्या है, एज ए रस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी देयर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एज ए एग्जाम्पल, सभी को जो है बनाकर देख लेते हैं। पहला क्या है, एक बार जंगल में एक बंदर रहता था। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको जो है बहुत ही कंफ्यूजन के साथ बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बहुत ही इजी है। एक बार के लिए क्या लिखते हैं, एक बार के लिए लिखते हैं वंस। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है।
ठीक है, एक बार के लिए लिखते हैं वंस, फिर उसके बाद में देयर का यूज करना है। ठीक है, देयर, वंस देयर, ठीक है, वंस देयर लिवेड ए मंकी, ठीक है, लिवेड LIVED, लिवेड ए मंकी, ठीक है, वंस एक बार की बात है या एक बार, देयर लिवेड ए मंकी, ठीक है। अब यहां पे जो है देयर का जो यूज किया है निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, ये जो है एक संख्या जो दी है उसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वंस लिवेड ए मंकी भी लिख सकते थे, लेकिन वो क्या होता है, ग्रामेटिकली वो जो है रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वंस देयर लिवेड ए मंकी, फिर कहाँ रहता था, एक बंदर जो था वो जंगल में रहता था, तो क्या लिखेंगे, इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, जंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जंगल को इंग्लिश में जंगल भी लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे वंस देयर लिव्ड ए मंकी इन द फॉरेस्ट, यहाँ या जो है एक बार जंगल में एक बंदर रहता था। ठीक है, देयर का यूज किया है, किसके लिए यूज किया है, क्योंकि इस वाक्य में संख्या बताई जा रही है। ठीक है, और एक बात बता दूं, देयर का प्रयोग इसलिए भी होता है क्योंकि जो है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ जो है बहुत ज्यादा रीड करने वाले का माइंड जो है उसकी तरफ खींचने के लिए भी इसका जो है देयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो देयर है ये किसको जो है मॉडिफाई कर रहा है, ए मंकी को, तो जो है मंकी पर जो है सभी का पहले ध्यान केंद्रित कराने का काम करता है देयर। ठीक है, तो वंस देयर लिव्ड ए मंकी इन द फॉरेस्ट। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में अगला क्या है, अगला है इस कमरे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस कमरे में कुछ भी नहीं है, इसमें भी देयर का प्रयोग होगा, नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, कहां नहीं है, इस कमरे में, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, इन दिस रूम। ठीक है, इन दिस रूम, आपसे बोला जाए देयर इज नथिंग इन दिस रूम, इस कमरे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, या बोला जाए इस कार्यालय में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द ऑफिस। ठीक है, या इन दिस ऑफिस। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, देयर जो है वहां यूज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आप इसको बोल सकते हो कि नथिंग इज इन द ऑफिस। ठीक है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, देयर का यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में तीसरा क्या है, इस कक्षा में 10 छात्र हैं, संख्या है, तो यहाँ क्या होगा, देयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस कक्षा में 10 छात्र हैं, तो देयर आर, यहाँ आर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो नाउन है प्लूरल है, काउंटेबल है, 10 छात्र हैं, एक से अधिक हैं, तो देयर आर, फिर उसके बाद क्या करना है, 10, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में कहा नहीं है, कक्षा में, तो क्या लिखेंगे, इन द क्लास। इन द क्लास या क्लासरूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास या क्लासरूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है अगला क्या है, अगला है जैसे कि लुकमान के परिवार में 10 सदस्य हैं। ठीक है, तो कितने बताए जा रहे हैं, 10 सदस्य हैं, तो एक संख्या है ना, तो संख्या के लिए क्या करना है, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देना है। ठीक है, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देना है, तो क्या लिखेंगे, देयर आर 10 मेंबर्स इन लुकमान एस फैमिली। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। यहां बोला गया देयर आर 10 मेंबर्स, 10 सदस्य हैं, कहां हैं, इन लुकमान एस फैमिली, लुकमान के परिवार में। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं देयर की, यूज ऑफ देयर की, देयर का जो है मान लीजिए आपको जो है यूजेस आपको आता नहीं है, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश अच्छी पढ़ सकते हो लेकिन बोल कभी नहीं सकते, क्योंकि यूज ऑफ देयर है, हैव है, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड है, यूज ऑफ इट है, इन चीजों का आपको प्रयोग आना ही चाहिए। अगर इन चीजों का प्रयोग आपको अच्छे से आता है तो आप पढ़ भी सकते हैं और इंग्लिश बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो
तो अगला क्या है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, तो देयर का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, तो इसको बनाएंगे देयर इज नथिंग लाइक दैट यू थिंक। ठीक है, यहां पे बोला गया देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक दैट यू थिंक, जैसा आप सोच रहे हैं या सोचते हैं। ठीक है, अगर सोच रहे हैं तो थिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सोचते हैं तो थिंक। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक दैट यू थिंक, जैसा आप सोचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्या है, वहां सब कुछ है, वहां सब कुछ है। यहाँ पे वहां जो है, अब ये जो देयर यूज किया जाएगा ये एक संख्या के लिए यूज नहीं होगा, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए। ठीक है, एक स्थान के लिए। वहां बोला जा रहा है ना कि वहां सब कुछ है, तो एक स्थान एक प्लेस के रूप में जो है यहाँ पे यूज कर दिया जाएगा इसको। वहां सब कुछ है, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देयर इज एनी थिंग। ठीक है, देयर इज एनीथिंग, वहां सब कुछ है, ये हो गया। फिर उसके बाद में अगला क्या है, इस ग्लास में पानी नहीं है। ये दो वाक्य 7 और 8 नंबर पे मैंने नेगेटिव लिए हैं, नकारात्मक लिए हैं। ये भी एग्जांपल्स इनसे क्लियर भी कर दूंगा कि ये जो है यूज हुआ है, सेम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगला है इस ग्लास में पानी नहीं है। आपसे कोई क्वेश्चन करता है, पूछता है इस ग्लास में पानी है या नहीं है, आपका जवाब अगर नहीं है तो क्या होगा, यही बोलेंगे ना, इस ग्लास में पानी नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश में जब सवाल किया गया, क्वेश्चन किया गया, तो उसको जवाब कैसे देंगे इंग्लिश में कि इस ग्लास में पानी नहीं है, देख लीजिए। देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, इन दिस ग्लास, इस ग्लास में। ठीक है, इस ग्लास में पानी नहीं है। नो का यूज किया है, नेगेटिव है, इसलिए हमने वर्ब के बाद नॉट का यूज कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसके साथ नो का यूज कर दिया है। अगला क्या है, बस में भीड़ नहीं थी। अच्छा, नो और नॉट का जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नो कहाँ यूज होना है, नॉट कहाँ यूज होना है, ये आप समझ लीजिएगा। अभी अच्छे से समझा दूंगा, एक बार पहले देख लेते हैं। अगला एग्जांपल लास्ट है हमारा, बस में भीड़ नहीं थी। तो इसको बनाएंगे अगर इंग्लिश में तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देयर was not rush in the bus। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, देयर वाज नॉट रश इन द बस। ठीक है, यहाँ पे जो है नॉट इसलिए लगा है, अब मैं क्लियर कर देता हूं कि नेगेटिव और जो है नेगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा या नो कहाँ लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर से। पहला जो हमने रूल लिखा था, टेंस के बाद में, अफर्मेटिव सेंटेंस के टेंस के बाद में जो है क्या होता है, इज आर वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अफर्मेटिव क्या है, इस जो है इस कक्षा में 10 छात्र हैं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस कक्षा में 10 छात्र हैं। तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, आर का यूज किया है, यहाँ पे आर का यूज किया है, क्यों, क्योंकि एक से अधिक बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, हमने आर का यूज कर दिया है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ जो है अगला क्या बोला गया है, लुकमान के परिवार में 10 सदस्य हैं, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ हमने क्या किया है, आर का यूज किया है। ठीक है, प्रेजेंट में है, प्लूरल है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, इज, देयर इज नथिंग लाइक दैट यू थिंक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं, तो सिंगुलर नाउन है, तो हमने क्या किया है, इज का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वाज के लिए देख लेते हैं, हमने किया है, देखिए वाज, देयर वाज नॉट रश इन द बस, बस में भीड़ नहीं थी, तो थी के लिए हमने क्या किया है, वाज का यूज कर दिया है। ठीक है, वाज का यूज किया है,
ठीक है, अच्छे से समझ लेना। फिर उसके बाद में वेयर का कोई भी मैंने वाक्य नहीं लिया है, एक भी सेंटेंस नहीं लिया है। ठीक है, अभी एक वाक्य देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगला क्या है, देयर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, किसमें हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यहां पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट लिया है ना, बंदर रहता था, पास्ट इंडेफिनिट है। एक बार जंगल में एक बंदर रहता था, ये कैसा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, और इसमें लिखा क्या है, वर्ब का प्रयोग हो सकता है, किसके बाद, देयर के बाद हो सकता है वर्ब का। और यहां मैंने क्या किया है, देयर के बाद वर्ब का प्रयोग किया है। देयर लिव्ड ए मंकी इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे जो है ये भी क्लियर हो गया कि अगर पास्ट का कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है तो उसमें क्या है, देयर के बाद आपको फौरन जो है वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के बाद नो और नॉट का प्रयोग होता है। सवाल ये आता है कि नो का प्रयोग कहाँ होगा, नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से याद रखना है आपको, बहुत ही आसानी से। अगर कोई भी सेंटेंसेस प्रेजेंट में दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में दिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नो का यूज करेंगे। ठीक है, नो का यूज करना है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको पास्ट का नेगेटिव दिया जा रहा है, ठीक है, पास्ट का नेगेटिव है, तो क्या करेंगे आप, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट का नकारात्मक वाक्य है, वर्तमान काल का, तो नो। और अगर पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है नेगेटिव है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इस ग्लास में पानी नहीं है, यानी अभी इस समय की बात हो रही है, तो क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ये दिया गया है। तो इसमें क्या किया है हमने, नो का यूज किया है नहीं के लिए। ठीक है, नहीं के लिए हमने नो का यूज किया है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे हमने क्या किया है, बस में भीड़ नहीं थी, इसमें नॉट का प्रयोग किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये पास्ट का है, यहाँ पे थी यानी भूतकाल की बात की जा रही है, कुछ समय पहले की बात बताई जा रही है। ठीक है, देयर वेयर नॉट रस इन द बस। ठीक है, यहाँ पे वेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो हमने क्या किया है, वर का प्रयोग किया है। ठीक है, भीड़ क्या है, एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो हमने वर का प्रयोग किया है। और यहाँ पे हमने लिया है वेयर, उसके बाद क्या किया है, नॉट का प्रयोग किया है। नॉट का प्रयोग किसके लिए किया है, नहीं के लिए। ठीक, क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट का सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट और नो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो नो लगाएं, और पास्ट का कोई भी जो है नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य दिया गया है तो नॉट लगाएं। ये क्लियर हो गया होगा। फिर मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। अभी जो है 3 या 4 सेंटेंसेस और ले लेते हैं, थोड़ा इससे भी जो है टिपिकल जो हो, थोड़ा उनको भी आप देखिए, बहुत ही स्पेशल टेक्निक के द्वारा जो है आप अच्छे से। मैंने 4 एग्जांपल और ले लिए हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बातें जो है 2 कथन में या वाक्य या उपवाक्य में कही जाती हैं। ठीक है, जैसे पहला मैंने लिया है, वहां पौधों के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वहां क्या है, 2 बातें हैं, वहां पौधों के अलावा कुछ नहीं है, यानी पौधे हैं बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरा लिया है, वहां सब कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में इस बर्तन में दूध नहीं था, इस जंगल में शेर नहीं था। ठीक है, ये समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैंने पहला वाला लिया है, वहां पौधों के अलावा कुछ नहीं है, तो वहां सबसे पहले कुछ नहीं है, इसको जो है आपको बनाना है कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, वहां के लिए एक देर यूज होगा। ठीक है, एक तो वहां के लिए देर यूज होगा और एक तो हम सबसे पहले यूज करेंगे ही कुछ नहीं के लिए। ठीक है, तो देयर वाज नथिंग, वहां कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन है क्या, पेड़ है, तो आप जो है बट ट्रीज ऐसे भी लिख सकते हैं या देयर बट ट्रीज लिखना है आपको, देयर बट ट्रीज। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर सेंटेंस ऐसा आ रहा है जिसमें अलावा यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा वहां पौधों के अलावा कुछ नहीं है, तो अलावा के लिए आप बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बट किससे पहले करेंगे, जिसकी बात की जा रही हो, यानी जो चीज बताई जा रही हो कि ये है लेकिन और कुछ नहीं है। तो पेड़ है, पौधे हैं लेकिन और कुछ नहीं है, तो ट्रीज से पहले हमने क्या किया है, बट का प्रयोग
किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बोला गया देयर वॉज नथिंग देयर बट ट्रीज, वहां पौधों के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं बोल दूं वहां पानी के अलावा कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? तो बोलना पड़ेगा देयर वॉज नथिंग देयर बट वाटर्स, ठीक है, वाटर। उसको आप प्लूरल नहीं, यस नहीं लगाएंगे, वाटर्स नहीं करना है, वाटर ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, वहां सब कुछ था, वहां सब कुछ था, यानी देयर वॉज एनीथिंग, वहां सब कुछ था। इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देयर वॉज एनीथिंग, देयर वॉज एनीथिंग, ठीक है, वहां सब कुछ था, ठीक है, ये हो गया देयर वॉज एनीथिंग, ठीक है। लेकिन अब कुछ नहीं है, बट नथिंग, नथिंग इज नाउ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ नहीं है, नथिंग इज नाउ, ठीक है, नथिंग इज नाउ, अब कुछ नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, देयर वॉज एनीथिंग, वहां सब कुछ था, बट नथिंग इज नाउ, ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं है। अगला है इस बर्तन में दूध नहीं था, पास्ट है, ठीक है, तो क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करना है। इस बर्तन में दूध नहीं था तो कैसे बनाएंगे इसको? देयर वाज नो मिल्क, कहा नहीं था? बर्तन में, किसमें? इस बर्तन में। तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम हमेशा? इन दिस पॉट, ये आपको ध्यान रखना है। देयर वॉज नो मिल्क इन दिस पॉट, इस बर्तन में दूध नहीं था। अगला क्या है? इस जंगल में शेर नहीं था, तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर वॉज नॉट, था है तो नॉट लगेगा, पास्ट है ना, पास्ट का नकारात्मक वाक्य है। अगर ये प्रेजेंट का होता तो नो ही लगाते हैं हम, लेकिन यहां पास्ट है तो नॉट लाइन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देयर वॉज नॉट लाइन इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में शेर नहीं है, लेकिन इस जंगल में है तो इन दिस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है। देयर वॉज नॉट लाइन इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में शेर नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जिन चीजों में कुछ नहीं था या बहुत पहले की बातों को जो है अवगत कराया जाए, समय को बताया जाए, तो कहीं कहीं क्या होगा? देयर जो है एज ए प्रोनाउन यूज होगा, कहीं कहीं निरर्थक यूज हो जाएगा, कहीं कहीं एज ए एडवर्ब यूज हो जाएगा। मैंने जितने सेंटेंसेस बताए हैं कहीं एडवर्ब के रूप में जो है आया है, जैसे इसमें क्या है? देयर एडवर्ब के रूप में आ रहा है, वहां एक प्लेस बताया जा रहा है, स्थान बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं देयर वाज एनीथिंग, वहां सब कुछ था, तो उसमें क्या हुआ? मैंने इशारा दिया ना, वहां सब कुछ था। आपको कोई बोले आप वहां जाइए, तो आपसे क्या बोला जाएगा? इशारा करके बोला जाएगा ना, यू गो देयर, यू गो देयर। आपसे बोला जाए आप यहाँ आइए, तो क्या बोला जाएगा? यू कम हियर, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्थान दर्शाती हैं, वहां जो है आप देयर यूज करते हैं, तो यहाँ वहां के लिए देयर यूज किया जा रहा है। लेकिन इसमें दो देयर हैं, एक तो वहां के लिए यूज किया जा रहा है, वहां पेड़ हैं, ठीक है, तो ये देयर जो है वहां के लिए यूज किया गया है। ये क्या है? ये काउंटिंग बता रहा है, एक संख्या बता रहा है, या यहाँ पे निरर्थक है ये, ठीक है, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, बस सेंटेंस को शुरू कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, वहां सब कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है। देयर वॉज एनीथिंग बट नथिंग इज नाउ, वहां सब कुछ था लेकिन अब नहीं है कुछ भी। इस बर्तन में दूध नहीं था। देयर वॉज नो मिल्क इन दिस पॉट, इन दिस किसके लिए लगाते हैं? जहां पे हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, इन दिस हम किसके लिए लगाते हैं? इसके लिए लगाते हैं। जैसे ये क्या है? ये इस है ना, और इसके लिए हमने क्या यूज किया है? इन दिस, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब इसकी बात होगी तो इन दिस लगाएंगे, किससे पहले? जिस चीज के बारे में अवगत कराया जा रहा होगा। इस जंगल की बात है, इस बर्तन की बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने जिसमें जंगल की बात है इन दिस फॉरेस्ट कर दिया, इस जंगल, इन दिस पॉट यानी इस बर्तन, ठीक है, इन दिस पॉट यानी यह बर्तन, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूज ऑफ देयर इंट्रोडक्टरी कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। अधिकतर बच्चों को क्या लगता है कि जो यूज ऑफ देयर होता है वो सिर्फ होता है वहां के लिए, ठीक है, वहां के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वहां के लिए ही नहीं यूज होता है,
जो है देयर कई जगह यूज कर दिया जाता है, एज ए एडवर्ब या एज ए प्रोनाउन या एज ए निरर्थक जो है, जहां उसको जो है डमी के रूप में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने अच्छे से सीखी हैं और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप अपनी ग्रामर में देखिए यूज ऑफ देयर में कितनी एक्सरसाइज दी हुई है, बहुत ज्यादा, 10 या 15 वाक्य दिए होंगे। ठीक है, 10 या 15 सेंटेंसेस होंगे, उनको आप इसी रूल से फॉलो करिए और उनको आप सॉल्व करिए। आई थिंक आप आराम से कर सकते हैं, किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें।